हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था पेलिमॉन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इंडिविजुअल हमने सारे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तीनों, नर्वस सिस्टम है तीनों, उनकी बात की थी, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। अब यहाँ उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, कलेक्टिव उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, तो उसके लिए हम एक यहाँ ब्रॉड डायग्राम बनाएंगे। वहाँ हम तीनों जो नर्वस सिस्टम हैं, तीनों टाइप के, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, उनको हम यहाँ देखेंगे। तो एक जो ब्रॉड एरिया होता है वो होता है सेफेलोथोरैक्स, जिसमें हेड और थोरैक्स वाला पार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद का जो एरिया है वो कहलाता है एब्डोमेन, और इसी एब्डोमेन वाले एरिया में थोरेसिक डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी। इस तरह से ये एंटीन्यूल्स हैं, इसके बगल में ये एंटीना है, और इस तरह से ये एंटीन्यूल्स हैं, सेंसरी ऑर्गन्स जो सेफेलिक अपेंडिसेस में, जिनको हमने डिस्कस भी किया था। इसके बाद ये थोरैक्स रीजन है, ये थोरैक्स रीजन, और इस थोरैक्स रीजन के बाद में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है हमारा एब्डोमेन वाला, जहाँ हमको गैंग्लियन देखने को मिलेंगे। यहाँ हमारे एक पेयर ऑफ ईसोफेजियल गैंग्लियन, ये ईसोफेजियल गैंग्लियन का एक पेयर है, और जिसको हमने कहा था ब्रेन, BRAIN, ये ब्रेन है। और यहाँ से ये कमीशर नर्व निकल रही थी, और इस कमीशर नर्व से एक ट्रांसवर्स कमीशर गैंग्लियन से डेवलप हो रहे थे, और यहाँ से दो विसरल गैंग्लियन बन रहे थे, और यही विसरल गैंग्लियन नीचे जाके एक बड़ा थोरैसिक मास एक्यूमुलेट कर रहे थे, और यही थोरैसिक मास बना हुआ है कई सारे थोरैसिक गैंग्लियन से। और यहाँ एक अपर्चर होता है जो एक्सटर्नल आर्टरी होती है, इसके थ्रू पास होती है, जो पार्ट है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। और यहाँ से इस तरह से आगे जाके एब्डोमेन क्षेत्र में जाके यहाँ एब्डोमिनल गैंग्लियन डेवलप हो रहे थे एक, ये दूसरा एब्डोमिनल गैंग्लियन, इसके बाद में ये तीसरा एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये फोर्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन, ये जाके फिफ्थ एब्डोमिनल गैंग्लियन, और फाइनली ये आगे जाके सिक्स एब्डोमिनल गैंग्लियन में जाके ही कन्वर्ट हो रहा था। इसको थोड़ा और बड़ा वहाँ
क्लियर है? अब यहाँ से ये जो सेफेलिक जो पार्ट है ब्रेन का, जिसे ईसोफेजियल गैंग्लियन कहा था, ए पेयर ऑफ ईसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ब्रेन कह रहे हैं। इसी से ही एक नर्व डेवलप होगी। वही नर्व जा रही है कहाँ? एंटीन्यूल्स में। कहाँ जा रही है? एंटीन्यूल्स में। एक नर्व साइड में जा रही है, ये नर्व जा रही है स्टेटोसिस्ट में। एक नर्व कहाँ जा रही है? एंटीना में। ये एंटीना वाला रीजन है, एंटीना वाला रीजन। इसके बाद यहाँ जो एरिया होता है ये होता है कंपाउंड आइज़ का। स्टाक्ड आइज़ होती हैं, एक वृंत से जुड़ी होती हैं, ये कंपाउंड आइज़ हैं। तो एक जो नर्व जाएगी वो जाएगी कंपाउंड आइज़ को, और एक नर्व जाएगी वो जाएगी आई मसल को। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एंटीन्यूलरी, एंटीन्यूलरी। ये नर्व है एंटीनरी, एंटीनरी। ये नर्व है ऑप्टिक, ये नर्व है ऑफ्थैल्मिक, और इसमें एक नीचे की ओर नर्व जाती है लेब्रम की ओर, जिसे टैगमेंटेड। ये सारी नर्व हैं। और एक अलग से यहाँ ब्रांचिंग डेवलप हो रही है जो एंटीन्यूल की कॉक्सा पे जाती है, जिसको कहते हैं स्टैटोसिस्टिक नर्व। ये है सरकम, एक सर्कल सा बना रहा है, सरकम ईसोफेजियल कमीशर, और ये हैं कमीशर गैंग्लियन, कमीशर गैंग्लियन। और ये हैं हमारे विसरल गैंग्लियन, आंतरांगों को जो जाएंगे, विसरल गैंग्लियन। एक जाएगा ये ईसोफेगस को, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के लिए फेगस, और एक जाएगा ये नर्व जाएगी एक कार्डियक स्टोमक को। इसके बाद में ये यहाँ 11 पेयर जो गैंग्लियन हैं वो एक बड़ा एरिया बनाते हैं एक्यूमुलेट होके, और इसे कहते हैं वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। क्या कहते हैं? वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास। और ये है एपर्चर फॉर एक्सटर्नल आर्टरी। जो एक्सटर्नल आर्टरी है उसका ये एपर्चर है। अब यहाँ से नर्व डेवलप होंगी, 1 पेयर, 2nd पेयर, 3rd पेयर। ये जो फर्स्ट पेयर नर्व है ये जाएगी मैंडिबुलरी नर्व। जो 2nd पेयर है ये जाएगी मैक्सिलरी नर्व, और जो ये तीसरी है ये जाएगी मैक्सिल्युलरी नर्व को। इसके बाद यहाँ 3 नर्व
3 पेयर नर्व और डेवलप होंगी। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, सॉरी ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये थर्ड। थर्ड पेयर नर्व 2 किसके लिए? टू फर्स्ट मैक्सिलिपीड के लिए। ये सेकंड पेयर नर्व सेकंड मैक्सिलिपीड के लिए। थर्ड पेयर नर्व किसके लिए? थर्ड मैक्सिलिपीड के लिए। तो यहाँ जो ये नर्व होंगी यहाँ किसके लिए जा रही हैं? सारी मैक्सिलिपीड, जो थोरेसिक रीजन, जो कारापेस जो पार्ट है उसका ही भाग है कलेक्टिवली। इसके बाद यहाँ से डेवलप होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो यहाँ से ये 5 पेयर्स नर्व for each pair walking legs। जितनी भी वॉकिंग लेग्स हैं उन वॉकिंग लेग्स को यहाँ से ये जाएगी तो पेरीफेरी में यहाँ एक नेटवर्क बनाएगी। अब ये आगे जाके एब्डोमेन वाले एरिया में जाके ये बनाएगी यहाँ ये वाला एरिया डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जो एब्डोमेन वाला एरिया है। इस एब्डोमेन वाले एरिया में ये जाके यहाँ गैंग्लियंस होंगे, नर्व गैंग्लियंस। वहाँ से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यानी ईच गैंग्लियन से 3 पेयर यहाँ नर्व अराइज होंगे। लेकिन एब्डोमिनल सेगमेंट 1 2 3 4 5 तक 5 जो गैंग्लियन है, कल एक के बाद एक गैंग्लियन, उनमें 3 पेयर नर्व डेवलप होंगी। जहाँ जो पहली नर्व है ये वाली नर्व, ये नर्व जाएगी नर्व टू प्लियोपोड। सेकंड नर्व जाएगी नर्व टू एक्सटेंसर मसल और जो थर्ड नर्व है ये नर्व जाएगी फ्लेक्सर मसल तक। तो सभी में होगी ये बात। ऐसे ही फर्स्ट गैंग्लियन में प्लियोपोड, सेकंड एक्सटेंशन, थर्ड फ्लेक्सर, प्लियोपोड एक्सटेंशन फ्लेक्सर, प्लियोपोड एक्सटेंशन फ्लेक्सर मसल, प्लियोपोड के लिए एक्सटेंशन फ्लेक्सर। तो इस तरह से जो 5 गैंग्लियन हैं ये सारे क्या हैं? ये एब्डोमिनल नर्व गैंग्लियन हैं। एब्डोमिनल नर्व गैंग्लियन, ये सारे क्या हैं? एब्डोमिनल नर्व गैंग्लियन हैं। इसके बाद में जो लास्ट है वो 6 सेगमेंट पे जो यहाँ नर्व गैंग्लियन है वो थोड़ा एनलार्ज होता है और यहाँ 7 पेयर नर्व्स यहाँ रिलीज होती हैं। तो पहली 2 पेयर, बाकी 2, तीसरी 2 पेयर और 1 पेयर लास्ट में। तो ये जाती है फ्लेक्सर मसल होती है, ये जाती है यहाँ पे यूरोपोड को, ये जाती है यहाँ पे टेल्सन को और ये जाती है हाइंड गट यानी रेक्टम को।
तो इस तरह से यहाँ CNS, PNS और SNS, ये तीनों जो नर्वस सिस्टम है, तीनों टाइप के जो तंत्रिका तंत्र हैं, वो पैलीमॉन में देखने को मिलते हैं। पैलीमॉन नर्वस सिस्टम। तो पैलीमॉन के नर्वस सिस्टम में ब्रेन, थॉरेसिक गैंग्लियोनिक मास और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये CNS बनाएंगी। इनसे जो ब्रांचिंग निकलेगी नर्व की पेरीफेरी ऑर्गन में या पेरीफेरी रीजन में, वो बनाएगी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये सारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में। और यहाँ जो विसरल गैंग्लियन होंगे, जिनसे एक ईसोफेगस को नर्व जाएगी और एक कार्डिक स्टोमक को नर्व जाएगी, वो बनाएगी आगे जाके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इस तरह से ये जो नर्वस सिस्टम है जो पैलीमॉन में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें नर्व गैंग्लियन, नर्व फाइबर और गैंग्लियोनिक मास और सरकम ईसोफेजियल कमिशर जैसी स्ट्रक्चर यहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। तो कमिशर का मतलब जोड़ने वाली, एक सर्कल बना के इनको जोड़ने वाली रचना, तो इसको नाम रख दिया सरकम ईसोफेजियल कमिशर। तो ये ईसोफेगस वाला एरिया है, माउथ वाला। तो ईसोफेगस से ऊपर, तो इसे सुप्रा भी कहते हैं, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन, जिसे ब्रेन कहा था। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे सब या सरकम सब ईसोफेजियल गैंग्लियन या सरकम सब ईसोफेजियल कमिशर भी कहेंगे। यहाँ कमिशर गैंग्लियन होंगे, ये कमिशर गैंग्लियन है, ये विसरल गैंग्लियन है। और ये 11 क्या हैं, 11 सेगमेंट्स हैं यहाँ पे। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स मिल रहे हैं, 6 सेगमेंट। तो इन टोटल 17 नर्व गैंग्लियन देखने को मिलते हैं, 17 नर्व गैंग्लियन। और 17 नर्व गैंग्लियन में से 11 गैंग्लियन यहाँ आपस में जाके इंट्रीग्रेटेड हो जाते हैं, यहाँ जाके इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा सारा वेंट्रल थॉरेसिक गैंग्लियोनिक मास बनाए रखते हैं। तो ये हमने स्टडी की आज कंप्लीटली प्रॉन के नर्वस सिस्टम के बारे में। पिछले 2 लेक्चर में हमने 1 by 1 उस नर्वस सिस्टम के हमने फीचर्स देखे, उसका पार्टीशन देखा, पार्टीशन में फीचर देखे, और आज हमने एक कंबाइन स्ट्रक्चर देखी है किसकी, प्रॉन के नर्वस सिस्टम की। आगे बात करते हैं हम प्रॉन में ही इसके सेंस ऑर्गन्स के बारे में। तो प्रॉन के जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे, यानी सेंसेशन किससे ग्रहण करें, वो एनवायरनमेंट से। तो उसके लिए तो नर्वस सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर्टिकुलर एक ऑर्गन भी होगा और वो ऑर्गन नर्व के थ्रू कनेक्ट होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे आईज की, यानी फोटो रिसेप्टर। किसकी बात कर रहे हैं, आईज, फोटो, यानी प्रकाश ग्राही जो रचनाएं होती हैं वहाँ पैलीमॉन में आइज़ होती हैं। और ये आइज़ आर्थ्रोपोड में बेसिकली कई सारे यूनिट से बनी होती हैं। उन यूनिटों का कलेक्शन एक जगह कहलाता है एक साथ कंपाउंड आइज़। तो फोटो रिसेप्टर के लिए सेंस ऑर्गन्स पैलीमॉन में कंपाउंड आइज़ देखने को मिलते हैं। तो कंपाउंड आइज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। Sense organs of पैलीमॉन। कंपाउंड आइज किस तरह के, एज ए फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर की तरह सेंस ऑर्गन में पैलीमॉन में कंपाउंड आइज देखने को मिलती हैं। तो जब हम आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स की बात कर रहे थे तब हमने वहाँ कंपाउंड आइज जैसी टर्म को डिस्कस किया था। और कंपाउंड आइज का मतलब होता है ये यूनिट, किसकी, आई यूनिट का क्या है, एक कलेक्शन है।
यानी आई यूनिट कलेक्ट होके क्या बना रही हैं, कंपाउंड आईज। तो जो आई की यूनिट है यहाँ कहलाती है ओमेटिडिया। ओमेटिडिया क्या कहलाती है, ओमेटिडिया। और ये ओमेटिडिया यहाँ विज़न बनाने में सहायक होते हैं, यानी जो विज़न बनेगा वो ओमेटिडिया के माध्यम से बनता है। और जो कंपाउंड आइज हैं पैलिमॉन में वो 1 पेयर होती हैं। कितनी पेयर होती हैं, 1 पेयर। और ये एक स्टॉक द्वारा जुड़ी रहती हैं। स्टॉक याद करो, मैंने अभी ऐसी स्ट्रक्चर बनाई थी, यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर थी, तो ये कहलाएगा स्टॉक, वृंत। और यहाँ इस तरह से छोटे छोटे यहाँ आई की यूनिट होंगी जिन्हें ओमेटिडिया कहेंगे। और ये सारी कलेक्टिव होके क्या कहलाएगी, कंपाउंड आई कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंपाउंड आई। तो ये 1 पेयर में होते हैं। और यहाँ 2 नर्व जाती हैं, एक ऑप्टिक नर्व, 2 नर्व कनेक्टेड होती हैं, और एक ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑफ्थैल्मिक नर्व एक होती है ऑप्टिक नर्व और एक होती है ऑफ्थैल्मिक नर्व। ऑप्टिक नर्व विजुअल सेंसेशन लेके जाती है, किसके, विजुअल स्टिमुलस को, यानी दृष्टि संवेदनाओं को कैरी कौन करती है, ऑप्टिक नर्व। यानी जो इमेज बनेगा या जो विजन बन रहा है या इमेज बन रहा है उसको ब्रेन तक कौन ले जाएगी, ऑप्टिक नर्व। ब्रेन से ही निकल रही थी, कुछ देर पहले हमने नर्वस सिस्टम डिस्कस किया था। वहाँ जो ब्रेन था, इसोफेजियल गैंग्लियन का पेयर, वहाँ से एक ऑप्टिक नर्व और एक ऑफ्थैल्मिक नर्व डेवलप हो रही थी। तो वो ऑप्टिक नर्व क्या ले जाएगी, दृष्टि संवेदनाएं। और जो ऑफ्थैल्मिक नर्व होती हैं ये जाती हैं आई मसल को, जो स्टॉक वाला रीजन है। तो इससे क्या होता है, इस आई मसल की सहायता से जो कंपाउंड आइज का जो हेड पोर्शन है वो अपने 360 डायरेक्शन में मूव करता है चारों ओर। और मूव करने के बाद ये अपने सराउंडिंग जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी इमेज बनाता है। तो ऑफ्थैल्मिक नर्व आई मसल को मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, और दूसरी है ऑप्थैल्मिक नर्व जो आई मसल को जा रही है, मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरी है ऑप्टिक नर्व जो ऑब्जेक्ट के जो इमेज बन रहे हैं उन इमेज का विजुअल स्टिमुलस कहाँ तक ले जाएगी, ब्रेन तक ले जाएगी। तो इस तरह से यहाँ जो ओमेटिडिया है वहाँ ओमेटिडिया से ये जो ऑप्टिक नर्व है कनेक्टेड रहती है। तो यहाँ इस तरह से ये स्टॉक है, ये स्टॉक है, ये हेड है, अपेक्स रीजन, अपेक्स लिख लो चलो इसको। और यहाँ ये है ओमेटिडिया, और ये पूरी है कंपाउंड आई। यहाँ जो ओमेटिडिया है या कंपाउंड आइज हैं, सभी ओमेटिडिया के चारों ओर एक कवरिंग मिलेगी। वो कवरिंग पाई जाएगी किसकी, क्यूटिकल की। और जो क्यूटिकल होता है यहाँ ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट। क्यों, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो जो लाइट रे है इसके अंदर नहीं जा पाएगी, और लाइट रे ही नहीं जा पाएगी तो फोटो रिसेप्टर एक्टिव नहीं होगा और इमेज का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो जो क्यूटिकल है वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ इसके साथ जो लाइट रे है, किसी वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है यहाँ आसानी से प्रवेश करेंगी, और प्रवेश करने के बाद जो दृष्टि संवेदना है उसका निर्माण करेंगी। अब इस क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया। और उस कॉर्निया को बनाने वाली प्रत्येक ओमेटिडिया में 2 सेल्स होती हैं। उन्हीं सेल्स को कहते हैं कॉर्निएजन सेल्स। क्या कहते हैं, कॉर्निएजन सेल्स। यानी
एक सेक्शन लूम है आई का, तो ये आउटर कवरिंग है, ये इसके नीचे की कवरिंग है। यहाँ पे इस तरह की कोन स्ट्रक्चर होगी, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिसे कहूँगा क्रिस्टलाइन कोन, क्रिस्टल से बना हुआ है। यानी ईच ओमेटिडियम में कोन्स होंगे। तो ओमेटिडियम क्या है? नेत्र का एक भाग, एक हिस्सा, कंपाउंड आइज का एक पार्ट, और वो यूनिट कहला रहा है कंपाउंड आइज की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। तो वहाँ अगर मैं उन सभी ओमेटिडियम की बात करूँ एक सेक्शन में पूरी कंपाउंड आइज की, तो वहाँ मुझे इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। और इस स्ट्रक्चर के नीचे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा, और वहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलेगी। इसे ही कहूँगा मैं रैप्डोम। इस तरह की स्ट्रक्चर मुझे वहाँ देखने को मिलेगी। तो बाहर ये हुआ कॉर्निया, और यहाँ ये इस तरह की दो दो सेल प्रेजेंट रहती हैं जो कॉर्निया का सीक्रेशन करती हैं। और ये जो कॉर्निया का सीक्रेशन करेगी तो इन्हें कहूँगा मैं कॉर्निएजन सेल्स। यहाँ इसके सराउंडिंग यहाँ कोन सेल्स होंगी, कोन सेल्स, और ये एक क्रिस्टलाइन कोन बनाएंगी, क्रिस्टलाइन कोन। तो ये दोनों कोन वाला एरिया बनाएंगी। और जो इसका बेस है वो बेस कहलाता है रैप्डोम। जो थिक एक पार्ट है वो कहलाता है रैप्डोम। तो इस तरह से इस रैप्डोम से नर्व फाइबर डेवलप होते हैं। ये नर्व फाइबर आगे चल के नर्व गैंग्लियन बनाते हैं, और नर्व गैंग्लियन आगे जाके ये कलेक्टिव होके क्या बना रहे हैं, जिसे मैंने लिखा है, ये एक स्ट्रक्चर बनाई डेवलप होते हैं नर्व फाइबर, और आपस में कलेक्ट होके बनाते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बनाते हैं? ऑप्टिक नर्व। तो इस तरह से जो कंपाउंड आई है उसमें जो ओमेटिडिया है उसकी पोजीशन है, और इन ये ओमेटिडिया आई यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इसका एक सेक्शन काटें अपन, वर्टिकल सेक्शन, एलएस सेक्शन, तो उसमें हमें ओमेटिडिया में ये स्ट्रक्चर दिखाई देनी, आउटर साइड में कॉर्निया, इसके नीचे कॉर्नियोजन सेल्स होगी जो कॉर्निया का सीक्रेशन करेगी, इसके ऊपर क्यूटिकल होगी, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल। इसके नीचे जो कोन सेल्स हैं वो कोन सेल्स सराउंडिंग किसको करेंगे? क्रिस्टलाइन कोन को करेंगे। उसके नीचे एक थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगी जिसे रैप्डोम कहेंगे, और इस रैप्डोम से नर्व फाइबर डेवलप होंगे जो एक बेसल मेम्ब्रेन बनाएंगे, और यहाँ से ये जाके नीचे नर्व गैंग्लियन से नीचे ये ऑप्टिक नर्व बनाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये नर्व गैंग्लियन। सभी ओमेटिडिया से नर्व फाइबर कनेक्ट होकर नर्व गैंग्लियन बनाए, ये नर्व फाइबर है। और इस तरह ये ऑप्टिक नर्व कहाँ को जाएगी? ब्रेन को जाएगी। किसको जाएगी? ब्रेन को। और विज़न का जो स्टिमुलस है उसका एनालिसिस किया जाएगा, और प्रतिबिंब प्रॉन को दिखाई देगा। तो इस तरह से जो प्रॉन है उसकी कंपाउंड आइज का एक जनरल आइडिया था कि इसमें कंपाउंड आइज में ओमेटिडिया होते हैं, कॉर्नियोजन सेल्स होती हैं, कॉर्निया स्रावित करती हैं, उसके नीचे कोन सेल्स होती हैं, क्रिस्टलाइन कोन को घेरे रहती हैं, रैप्डोम होता है, उससे नर्व फाइबर निकलते हैं, वो एकत्रित होकर नर्व गैंग्लियन बनाते हैं, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक वो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम कंपाउंड आइज की पर्टिकुलर ओमेटिडिया की स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।